जय हिंद गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में। ये हमारी क्लास चल रही थी, क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी एंड तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी इसके पहले वाले वीडियो में। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि इस वीडियो में हम और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके, तो इसमें हम कुछ बची हुई जो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हैंडल कर लेंगे और नेक्स्ट हम अपने एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज पर वापस आ जाएंगे। तो आइए गाइस देखते हैं, ये हमारी 4th प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पर हमारी जो क्या बेसिकली जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, मतलब कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्लास 11th में, कुछ वहाँ से ही सिमिलैरिटी यहाँ पर बन जाएगी, तो आप आसानी से और आराम आराम इन्हें समझ सकेंगे। तो देखिए ज़रा, वो जो साइन के साथ कॉस होता था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही साइन और कॉस में क्या रिलेशन दे रहा है, π/2 का, ठीक है। तो आप उस ट्रिक को लगाकर आप इन्हें याद कर सकते हैं, वो हमने इसलिए बताया, ठीक है, बाकी उनका यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं होने वाला। तो इस 4th प्रॉपर्टी के भी 3 पार्ट बने हैं, जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि सबके 3-3 पार्ट आपको दिखाए गए। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप ज़रा, हमारा पहले 4th प्रॉपर्टी का फर्स्ट पोर्शन क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके, सेकेंड है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। थर्ड है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कोई बड़ी बात है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, एकदम छोटी सी बात है। ये हमें याद कर लेने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं, ताकि हमारे जो आगे आने वाले क्वेश्चंस आएंगे है ना, उनमें इन सबको हम अप्लाई करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस आसानी से बन सकें, ठीक है। तो ये 3 इसके फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें आसानी से याद कैसे कर सकते हैं वो ट्रिक भी हमने बता दी है कि साइन कॉस वाली जो आइडेंटिटी सर्वसमता पढ़ी थी, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही कि टैन के साथ कॉट आएगा, कोसेक के साथ सेक आएगा, साइन के साथ कॉस आएगा, है ना। ऐसा ना सोचिएगा कि साइन के साथ कोसेक को कर दीजिएगा, ये गलती ना होने पाए, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर समझा दिया और बताने की ये कोशिश की है कि इन्हें कैसे हैंडल करना है। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो तीनों पार्ट हमने पढ़े हैं, तीनों प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनमें से एक एक पार्ट को आपको प्रूफ करके बताया गया था। प्रूफ मतलब कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ खास उसकी ज़रूरत नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पर, ठीक है, इसलिए हमने उस पर बात नहीं की है। अगर आप उससे आगे IIT वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह, BSc वगैरह करते हैं तब आपके लिए इम्पोर्टेंस रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पार्ट है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हम कैसे समझ पाएंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो इसे समझने की थोड़ी सी हमने कोशिश यहाँ पर की है, ठीक है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। हम मान लेते हैं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है इसे हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और इसे इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो इनवर्स था उधर बन जाएगा हमारा साइन, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, साइन t। अब साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि कॉस π/2 माइनस टी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए हमने साइन टी को ऐसा लिख दिया। अब इसको फिर से इन्वर्स फॉर्म में ले आइए, तो कॉस इधर आकर इन्वर्स बन जाएगा, तो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस टी, इतना बचा। अब टी की वैल्यू समीकरण 1 से उठाकर इसमें डाल दीजिए भाई, ठीक है, और इसमें कुछ किया नहीं गया है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर फिर से नोट कर लिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस का इधर आकर क्या हो गया, प्लस का, बात तो वही आ गई ना। अब हमने क्या कर दिया है, साइन को पहले लिख दिया है, कॉस को पहले बाद में लिख दिया है, इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हैं 4th प्रॉपर्टी के। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है,
इसके कहने का मतलब ये है कि बाकी दोनों बचे हुए पार्ट जस्ट सिमिलर टू दिस प्रोसेस। ओके, मतलब कि इसी प्रोसेस के एकदम सिमिलर आप दोनों पार्ट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर समझने की और ज़्यादा खास ज़रूरत होती तो हम आपको ये तीनों पार्ट यहाँ पर समझा देते, लेकिन चूंकि अभी ज़रूरत नहीं है तो इन पर हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो 5th पार्ट होगा प्रॉपर्टीज़ का, उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह आपको दिए गए हैं, ये काफ़ी यूज़ आते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत यूज़ आते हैं। ठीक है, वो जो पहला वाला था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सॉरी वाले भी नहीं हुए हैं, यस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो उनमें आपने क्या देखा था, उनमें आपने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स, ये जो इस टाइप के अभी हमने फॉर्मूलों पर बात की है, इनमें क्या था कि x और x दोनों जगह पर सेम था। ठीक है, बात समझ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि x और y, यानी यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। कहने का मतलब ये है। और एक बात हम ये भी बताना चाह रहे थे कि इस टाइप के हमने जो फॉर्मूले भी बताए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इन फॉर्मूलों का और इनमें भी कुछ ज़्यादातर पूछे जाते हैं और मतलब कि इनका यूज़ बहुत आता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले सारे आपको याद हो जाएं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शायद इन सब की इस वाले ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर भी इसके प्रूफ पर, इसकी उपपत्ति पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जब एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, वहाँ पर हम इसे ज़रूर देख लेंगे। बस समझ गए। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा जोर इस बात पर है कि हम आपके साथ फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर लें। ओके, तो गाइस आइए देखते हैं फॉर्मूले वगैरह क्या है हमारे। इसके भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई z बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई z माइनस z x। ये फार्मूले तो आपके सामने लिखे हैं, आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में समझाया गया है कि वो कहाँ से बन सकता है, कुछ इसके बारे में एनालिसिस भी किया गया है, लेकिन ये फार्मूले कैसे याद करने हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनमें कठिनाई भी आ सकती है। ठीक है, तो गाइस आइए समझते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है एक ट्रिक के रूप में कि हम कैसे नहीं याद रख सकते हैं। तो देखिए इधर tan a प्लस बी का आपने फार्मूला पढ़ा था क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री में। ओके, वहाँ पर आपको ये फार्मूले वगैरह डिराइव करके भी बताए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पर प्लस लगा है तो न्यूमरेटर यानी अंश में भी प्लस होगा और डिनोमिनेटर यानी हर में जो यहाँ पर है उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे उसका उल्टा यानी प्लस आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? बस यही एक तरीका है, मतलब समझने के लिए, याद रखने के लिए। ओके, देखिए इधर यहाँ प्लस दिया गया है तो आप अंश में भी प्लस कर दीजिए और हर में उसका उल्टा। यहाँ माइनस दिया गया है तो आप अंश में माइनस कर दीजिए और यहाँ उसका उल्टा। बात समझ रहे हैं आप? बस ये छोटा सा मतलब समझने के लिए और याद रखने की एक ट्रिक है। वैसे इन सब का कोई मतलब नहीं है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सारी ट्रिक आपके सामने बेकार हैं। ठीक है, आपका माइंड ही इतना पावरफुल है कि ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट का हमारा प्रूफ क्या रह जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है कि tan इनवर्स x या tan इनवर्स y किसी को भी आप कुछ मान लीजिए। ठीक है, यानी इसे जो मानेंगे उसे ये मत मान लीजिएगा।
जैसे कि tan इनवर्स x को t माना गया है तो tan इनवर्स y को कुछ दूसरा ही मानिएगा, ठीक है, वही चीज़ ना मान लीजिएगा वरना गड़बड़ी हो सकती है। तो tan इनवर्स x को t मान लिया गया, tan इनवर्स y को हमने यहाँ पर थीटा मान लिया है, ठीक है। तो जैसे हमने tan इनवर्स x को t माना है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू tan t मिल जाएगा। ओके, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। tan इनवर्स y को हमने थीटा माना है, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इससे हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ से मिल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि एक फार्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फार्मूला यही वाला तो लिखा हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, ओके, ये तो लिखा हुआ है। तो tan a प्लस बी यानी tan t प्लस थीटा इज इक्वल टू tan t प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan t इंटू tan थीटा, ओके। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये कहाँ से आया है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला है, ओके। अब देखिए ज़रा यहाँ पर जो इधर tan था वो उधर जाकर tan इनवर्स बन जाएगा, वही तो हमने यहाँ पर किया है। तो जो कोण में लिखा था वो यहाँ पर लिखा रहेगा और tan उधर जाकर tan इनवर्स में हो जाएगा और ये सब कुछ इनवर्स के बाद इसमें आ जाएगा। थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं। समीकरण 1, 2, 3 और 4 जो हमने समीकरणें बनाई हुई हैं, इन सब से हम क्या करेंगे, मान डालेंगे इसमें। देखिए इधर t का मान हम समीकरण 1 से डालेंगे, tan इनवर्स x पड़ गया, प्लस थीटा, थीटा का मान कहाँ से डालेंगे, समीकरण नंबर 3 से, tan इनवर्स y पड़ गया। अगला इधर tan इनवर्स को हमने वैसे ही नोट कर लिया, ठीक। tan t ढूंढिए कहाँ पर है, ये रहा tan t समीकरण नंबर 2 में, इसका मान क्या है, x पड़ गया, यस पड़ गया, प्लस tan थीटा, ये देखिए समीकरण नंबर 4 में y है तो यहाँ पर भी पड़ गया। डिनोमिनेटर यानी हर में आते हैं, 1 माइनस tan t की जगह पर x और tan थीटा की जगह पर y। ज़रा ध्यान से देखिए क्या ये वही है जो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, यस ये वही है। तो लगभग आप लोगों को ये बातें भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है कि अंश बटे हर, उसकी इंग्लिश हमने यहाँ पर लिख दी है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ऐसा इसलिए हम चाहते हैं कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी को भी सीखें, ठीक है, क्योंकि जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, वो सब कुछ ज़्यादातर हम अंग्रेज़ी में सीखें, वही ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद हर जगह पर इंग्लिश ही लगनी है, ओके। तो अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया है। स्क्रीनशॉट लेते समय आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। सो गाइस प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस बढ़ते हैं अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की छठी प्रॉपर्टी की ओर, ठीक है। तो इस छठी प्रॉपर्टी में हमें फिर से वही 3 फॉर्मूले दिए गए, वही का मतलब पहले जैसे हर प्रॉपर्टी में हमें लगभग 3 ही फॉर्मूले बताए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले फिर से दिए गए हैं। देखिए इधर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था tan इनवर्स का साइन इनवर्स के पदों में फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट है हमारा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने देखा है 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। ये तो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपने पढ़ लिया होगा। अब आप ज़रा देखिए, इसमें ये कह रहा है, इनका मतलब ये है कि 2 tan इनवर्स x तीनों जगह पर है, तो 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के पदों में, 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स के पदों में, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के पदों में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ओके। सबके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये पेपर में जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, सब प्रूफ करने को भी आता है इंटरमीडिएट तक, उसके आगे हम बात नहीं कर सकते। तो बाकी इनके यहाँ पर हम प्रूफ की बात नहीं करेंगे कि सबका प्रूफ हम यहीं पर देखें, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे वो बताएंगे और साथ ही साथ इनके हम जो रिक्वायर्ड होंगे, जो ज़रूरी होंगे,
वो वहाँ पर क्वेश्चन के तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये फंडामेंटल हमारे फॉर्मूले हैं जो बहुत ही ज़रूरी, इनके बिना काम नहीं चलने वाला है, वही आपको यहाँ पर बताए गए हैं जो कि NCERT की बुक से लिए गए हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर आपको ये तीनों फॉर्मूले बता दिए गए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा प्रूफ भी आपको यहाँ पर दिया है कि दूसरा वाला कैसे बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर समझिए कि ये फॉर्मूले कैसे बन सकते हैं। तो वैसे तो इन्हें समझने का आसान सा तरीका है, ये तरीका भी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि दूसरा पार्ट कहाँ से बना हुआ है। चूँकि दूसरे पार्ट को हम देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है कि क्लास 11th में हमने कुछ कुछ इस टाइप का पढ़ा हुआ था। ओके, क्या था वो चीज़, देखिए वो चीज़ थी आपके सामने कि कॉस का, या यूँ कह लीजिए कि cos 2x का tan के पदों में फार्मूला। ठीक है, जैसे कि हम सब ये क्लास 11th में कैसे याद करते थे कि वो sin 2x का tan के पदों में फार्मूला ये होता है, और cos 2x का tan के पदों में फार्मूला ये होता है, और tan 2x का tan के पदों में फार्मूला ये होता है ना। हम इसे ऐसे ही याद करते थे। यहाँ पर देखिए cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हमने इसी का यूज़ यहाँ पर किया है और ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की कोशिश की है। तो समझिए ज़रा, हम जानते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, क्लास 11th की ये प्रॉपर्टी रही। ओके, अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें, ये क्लास 11th की प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ से देखिए जो इधर cos है वो इधर आकर cos इनवर्स बन जाएगा। ओके, तो इधर 2a बचेगा, तो 2a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बाकी ये सब लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। ओके, ठीक है, अब इसे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि आपको समझ में आए एकदम परफेक्टली कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। 1 माइनस tan a का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, tan a का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, इसलिए हमने इसे tan a को ब्रैकेट में कर दिया है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। वही काम हमने नीचे भी कर दिया है। ठीक है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं की गई है। इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया है। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर tan a को x मान लिया गया है, तो इसे देखिए a, अब ये tan उधर जाकर इन्वर्स बन जाएगा, तो a बराबर क्या निकलेगा, tan इन्वर्स x। ओके, अब a तथा tan a के मान समीकरण नंबर 1 में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो देखिए इधर यहाँ पर जब a का मान पड़ेगा tan इन्वर्स x, तो 2 tan इन्वर्स x बन जाएगा, बन गया। अगली बात cos इन्वर्स 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, तो tan a क्या है, x है, यानी x का स्क्वायर बन जाएगा। तो tan a नीचे भी है, वहाँ पर भी x स्क्वायर बन गया। तो ध्यान से देखिए, क्या ये वही बन गया जो हम चाह रहे थे। यस, ये बिल्कुल वही बन गया, एग्जैक्ट वही बन गया जो हम चाह रहे थे और ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। ठीक है, ये तो प्रूफ था, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, समझाने की कुछ खास कोई ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूले हम एक तो याद कैसे रखेंगे और कैसे बाकी बचे दोनों पार्ट हम प्रूफ करेंगे, तो आपको हिंट दे रहे हैं हम। ठीक है, हिंट क्या है कि आपके सामने जो यहाँ पर लिखे हुए हैं फॉर्मूले कि tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो इससे आप लास्ट वाला प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ही प्रोसेस करके। ठीक है, और ये वाला तो हमने बता ही दिया है, और यहाँ पर sin 2x का tan के पदों में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। हम इसकी हेल्प से फर्स्ट वाला प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और ज़रा ध्यान दे लीजिए। वो दूसरी बात क्या है भाई, वो बात ये है कि इन्हीं की हेल्प से हम इन्हें याद भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि sin 2x का tan के पदों में फॉर्मूला ये होता था, वैसे यहाँ पर 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, और sin के इनवर्स में क्या संबंध होगा। ठीक है, तो नीचे प्लस आता था, sin में भी नीचे प्लस आ रहा है। ठीक है, ऊपर 2 आता था, ऊपर भी इसमें 2 आ रहा है। ठीक है, tan में जब हम cos की बात करते थे, ठीक है, तो नीचे क्या आता था, प्लस आता था, ऊपर माइनस आता था। नीचे प्लस आ रहा है, ऊपर माइनस आ रहा है।
और जब हम tan की बात करते थे तो नीचे माइनस आता था और ऊपर प्लस नहीं बल्कि 2 आता था। बात समझ गए? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि साइन और कॉस को आप भाई भाई मान लीजिए, तो उनके डिनोमिनेटर जो होंगे हर, वे उनमें प्लस आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी साइन में भी प्लस, कॉस में भी प्लस, बस tan वाले में माइनस हो जाएगा। बाकी आसान से फॉर्मूले हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए, कोई भी तरीका लगाइए। तो हमने जिस तरीके से याद किया है, ठीक है, वो तरीका हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बाकी मेहनत पर डिपेंड है, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। सो गाइस प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ NCERT की बुक में दिए गए फॉर्मूले थे, वो हमने आपको कंटिन्यूस मैनर में समझा दिए हैं। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल लिया है, NCERT की बुक से ही लिया हुआ है। इस एग्जांपल को बताने के बाद हम अपने एक्सरसाइज पर आएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली आपको दी गई है, वो भी कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन एक्सरसाइज में भी आपको ध्यान देना है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सारे हम बता देंगे, जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ बाहर के भी क्वेश्चंस लेंगे, कुछ नए फॉर्मूले वगैरह जो हमें सही लगेंगे। ठीक है, वो तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसके बराबर प्रूफ कीजिए, या ये इसके बराबर प्रूफ कीजिए, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए, किसी भी तरीके से हमें ये रिज़ल्ट लाकर दिखाइए। क्वेश्चन का ये मतलब है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए भाई हम क्या करते हैं ना, देखिए इधर कुछ भी हम कर लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी। कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कोसाइन ऑफ टी यानी कॉस टी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इस रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, और एक क्लास 11th की एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, फार्मूला पढ़ा हुआ था। ये एक्चुअली आइडेंटिटी नहीं बल्कि फार्मूला है। ठीक है, जो कुछ भी है व्हाटएवर, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, ऐसा हमने पढ़ा था। तो a की जगह पर हमने t बोल दिया, तो sin 2t इज इक्वल टू 2 sin t cos t, 2 sin t cos t। ये फार्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा था, हमने उसका यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इधर sin 2t इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए क्या हमें साइन के रूप में हमें कुछ भी दिया गया है, नहीं दिया गया है, हमें कॉस में पता है। तो ध्यान से देखिए, कॉस को कॉस से रहने दीजिए और साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए, साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि साइन टी को हमने रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिख दिया है। हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन किस फॉर्मूले से, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा साइन स्क्वायर टी है उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो साइन टी यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी का अंडर रूट मिल जाएगा। ये बात आप समझ गए, ये साइन टी को ऐसे यहाँ से लिख दिया गया है। ओके, अब देखिए इधर जो इधर साइन था उधर जाकर इनवर्स बन जाएगा, 2t इधर बचा रह जाएगा, उधर साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में सारी चीज़ लिखी रह जाएगी। कॉस टी को हमने पहले कर दिया है, इसको हमने बाद में कर दिया है, इसे समीकरण 1 मान लिया है। हम समीकरण नंबर ये जो 1 है उसमें t और कॉस टी के मान रख देते हैं। t ये रहा, कॉस टी ये रहा। तो देखिए इधर 2 t की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स है, डाल दिया हमने, साइन इनवर्स 2 कॉस टी की जगह पर x है, x डाल दिया, रूट लगा दिया, 1 माइनस लिख दिया, और कॉस स्क्वायर टी यानी कॉस टी का स्क्वायर, तो कॉस टी कितना है, x है, तो x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कॉस टी का यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन गया क्योंकि कॉस टी की वैल्यू x है। ठीक है, इसे हमने पलट दिया, ये राइट में था लेफ्ट में हमने कर दिया, ये लेफ्ट में था राइट में कर दिया, जैसा आपको ढूंढना था, मतलब ढूंढ रहे थे आप, जो चाहिए था आपको वैसा ही मिल गया। ये इसका प्रूफ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फार्मूला है, इसे फार्मूले के तरीके से याद कर लीजिए, कुछ कहते हैं इसे प्रूफ कीजिए, कुछ दे देंगे कहेंगे कि ऐसा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू बताइए। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज़ को समझने के, और कुछ नहीं है ये सब।
आपको केवल और केवल दिमाग लगाना है और उसे समझने की कोशिश करनी है। ओके, हाँ, इसीलिए ये एक्चुअली कुछ बुक्स में फार्मूले के तरीके से याद भी करवाया जाता है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम भी थोड़ा सा रिकमेंड करें कि आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज हो सकता है ज़्यादा हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप जिस तरीके से इसे चाहें याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बची हुई 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, ठीक है, और उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया जो कि बहुत ही सिंपल था। कुछ खास कठिन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, जो कठिन होंगे उन्हें भी हम लेकर आएंगे ताकि उनकी मदद से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से मजबूत कर सकें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके 1-2 अच्छे एग्जांपल लेंगे अब और अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे, अपनी एक्सरसाइज वगैरह पर आ जाएंगे। इस वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही। सो तब तक के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह देखते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एनी particular topic of any subject. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।